Hi guys, welcome back to my channel. Let's talk about नगमा एंड आबेज फेक रिलेशनशिप। ये 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं एंड इन 10 सालों में ना आबेज ने मल्टीपल टाइम्स नगमा पे चीट किया है। एंड ये बातें बहुत पहले से हो रही है डैट नगमा क्यों फेक रिलेशनशिप में है, ऐसे रिलेशनशिप में क्यों है जहाँ पे उससे उसके पार्टनर ने उस पर इतनी बार चीट किया है। ये 10 साल से एक दूसरे के साथ है एंड बीच में एक इन्होंने बताया था कि अब हम साथ नहीं, अब हम बस फ्रेंड्स हैं। हमारे बीच में जो रिलेशनशिप था वो अब ख़त्म हो चुका है, हम बस फ्रेंड्स हैं, ओके। एंड देन उसके बाद क्या ना हुआ ना कि अभी जस्ट बिग बॉस में जाने के पहले नगमा ने फिर से एक इंटरव्यू में बोला कि अब वो और आबेस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ठीक है यार, अब सेम इंटरव्यूअर के पास जा कर के आबेस ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया डैट नहीं, हमारा ऐसा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम बस फ्रेंड्स हैं। तो आवेश हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि नगमा उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ भी है, बट नगमा के साइड से हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा आवेश के लिए। भले ही वो कितने बार उस पर चीट कर दिए हो, फिर भी वो उसे छोड़ के नहीं जाती है। एंड अभी वो बिग बॉस में गई है, वहाँ पे देख के किसी को नहीं लग रहा है कि दैट दे आर कपल्स। वो कपल्स वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अभी उनके बारे में इतनी बातें इसलिए हो रही है ना, ऑफ कोर्स उन्होंने ये सारी चीज़ बहुत बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं, चीटिंग करते हैं फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट अभी ये सारी चीज़ें इसलिए हुई ना क्योंकि अमाल मलिक एंड बिग बॉस में जो भी सारे लोग हैं ना, जो पहले से आवेश के कांटेक्ट में, उन्होंने साफ बता रहे हैं कि दैट ये और भी लड़कियों से बात करता है, डीएम करता, फ्लर्टिंग मैसेजेस भेजता है। तो ये चीज़ें करते आता है। पर ये बात नगमा को पता भी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो आवेश को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। मतलब उसके साइड से एक वेट रहता है कि मे बी लास्ट में मुझे चूज करेगा एंड बाद में मुझसे ही शादी करेगा, भले ही अभी कितनों से बातें कर रहा हो, दिस दैट। तो वहाँ तक तो ठीक था, बट अभी क्या हुआ ना कि एक सुबी जोशी करके एक क्रिएटर है, उसने इंटरव्यू दिया और उसने बोला कि बिग बॉस में एक है जो खुद को बहुत ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है, बट रियल लाइफ में वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसने बताया कि बहुत पहले उसने मेरे पास डीएम किया था एंड बताया था कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मतलब डेट करना चाहता हूँ। तो सुबी ने पूछा कि बट तुम्हारी तो आई थिंक गर्लफ्रेंड है, तुम तो सोशल मीडिया में ऐसे प्रिटेंड करते हो। आई मीन प्रिटेंड नहीं करते हो, उसने बोला कि सोशल मीडिया में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने पोस्ट वगैरह भी डाल के रखा है, तो फिर तुम मुझे क्यों डेट करना चाहते हो। तो उसने बोला कि नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे फैंस हमें साथ देखना चाहते हैं और हमारी इंगेजमेंट बनी रहती है, रीच आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो डैट्स वाई हम साथ में वीडियोज़ बनाते हैं, बट एज सच हमारा कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर सुबी उससे बातें करने लगती है एंड ये बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, बहुत ही क्लोज। ऐसा कि रात में वीडियो कॉलिंग पे ही एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, आई मीन वीडियो कॉलिंग ऑन है एंड सो रहे हैं एंड देन मॉर्निंग हो रहा है तो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वैसा टाइप का ये लोग क्लोज थे। बट अचानक से ना आवेश वो सुबी को भी घोस्ट कर देते हैं एंड उसे समझ नहीं आता है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप था, अचानक से हमारे बीच में क्या हुआ, क्यों वो मुझसे दूर चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उस टाइम तो सुबी को कुछ समझ नहीं आता है, बट बैक टू बैक कुछ टाइम्स के बाद ना वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे घूमने जाती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि ये एक लड़का है जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड वो मुझे डीएम कर रहा है, मुझे डेट करने के लिए बोल रहा है। तो वो मतलब सुबी जानना चाहती है कि ऐसा कौन है जो तुम्हें ऐसे मैसेजेस कर रहा है। तो जब वो देखती है ना कि ये तो आबेस है, तो उसे विश्वास नहीं होता है कि ये सेम बंदा ना, सेम वही चीज़ें इसके साथ भी बातें कर रहा है जो मेरे साथ बात करता था। मतलब इसका एक पैटर्न है कि ये खुद के ट्रॉमा को दिखाएगा कि डैड मैं तो बहुत ट्रॉमा में हूँ, मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, उन्होंने डिवोर्स ले लिया था, तो मेरा बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक था। तो मैं एक ट्रॉमा में हमेशा से रहा हूँ। तो खुद को ऐसे विक्टिम शो करके ना ये डेट करता है एंड लड़कियों को लगता है कि हाँ, इसका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, तो लोग उसकी बातों पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं। बट अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी के भी फीलिंग्स के साथ खेलने को। तो ऐसे करके ना मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं एंड लोगों को अब ये कहना है कि नगमा क्यों साथ है, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो ऐसा तो नहीं है कि 10 साल में एक बार भी नगमा को इसके बारे में पता ना चला हो, खबर नहीं मिला हो। कुछ तो उसके पता होगा, बट स्टिल वो वेट करती है कि शायद नगमा से ही शादी करेंगे आवेश। एंड बाय द वे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पहले ना
ये आवेश के डांस अकेडमी में नगमा जाती है डांस सीखने के लिए। और उस टाइम नगमा बहुत ज़्यादा फेमस थी टिकटॉक पे। आई मीन फेमस थी तो नहीं थी, बट हाँ एक्टिव थी। तो वो आवेश उसको बोलता है कि क्यों तुम टाइम वेस्ट करते रहती हो इन सारी चीज़ों में, इसमें क्या रखा है। तो फिर वो इम्पोर्टेंस समझाती है। वो एकदम अर्ली डेज़ की बातें हैं, मतलब जस्ट टिकटॉक स्टार्ट हुआ था, जब क्रेज़ भी नहीं था। टिकटॉक के स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले ही, आई मीन जब हमारे यहाँ क्रेज़ नहीं था ना, लाइक 18, 19 एंड 20 में तो बहुत क्रेज़ था ना टिकटॉक का। तो अगर उससे थोड़ा पहले की बातें हैं, जब उतना क्रेज़ में नहीं आया था, जब सबको पता नहीं था उतना, तब ही ना नगमा बहुत ज़्यादा फेमस थी और तब ही बहुत वो एक्टिव रहती थी। तो फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे है, ये एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाने लगते हैं एंड आवेश भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से याज़ू इतने पॉपुलर हैं एंड लोग उन्हें जानते हैं। तो इनका शुरुआत ना सोशल मीडिया पे लाना, वो डांस अकेडमी चलाते थे, बट उन्हें सोशल मीडिया पे लाना, पॉपुलर बनाने में कहीं ना कहीं नगमा का हाथ है, नगमा साथ देती है। और हाँ, बेस की वजह से नगमा को भी प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास टीम थे, उनके सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए टीम थे। तो वो सारे टीम ना नगमा के भी सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करते थे। तो कहीं न कहीं नगमा को भी प्रॉफ़िट था, क्योंकि वो आवेश के साथ वीडियो बनाती थी और वो कपल्स वीडियो लोगों को देखना बहुत पसंद है। तो कहीं न कहीं नगमा को भी प्रॉफ़िट था इस चीज़ से। तो ये एक-दूसरे से उस टाइम से एक-दूसरे के साथ हैं। बट अब जब नगमा को पता है कि ये बंदा मेरे पे मल्टीपल टाइम चीट कर चुका है, तो नगमा को छोड़ देना चाहिए। एंड अभी तो ठीक है, चलो पहले की बातें तो दुनिया को नहीं पता थी, बट अब की बातें तो सबको पता है। अभी तो सुबी ने डायरेक्टली हिंट दे दिया है, आई मीन इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है। सुबी ने नेम नहीं लिया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट उसने जैसे बोला ना कि ग्रीन फ्लैग शो करने का कोशिश कर रहा है। तो एज ए कपल तो आवेश एंड नगमा की एंट्री हुई है ना बिग बॉस में, तो वो शायद उनके बारे में ही बात कर रही है, शायद नहीं उसके बारे में ही बात कर रही है। क्योंकि ऐसे ना सूबी के पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने थे, बहुत बार ये आ चुका है कि नगमा पे चीट कर रहा है आवेश। बट ये सूबी वाला कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है, सबको पता चल गया कि हाँ ये सच बात है। तो अभी देखना ये है कि जब नगमा इविक्ट होती है, मतलब अब हो चुकी है शायद इविक्ट, नेक्स्ट एपिसोड में मे बी नगमा इविक्ट हो जाएगी। तो नगमा बाहर आती है, तो देखना ये है कि अब इस पे नगमा कैसे रिएक्ट करती है। अभी भी वो वेट करती है या छोड़ती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट यहाँ पे ना हम नगमा को भी ना ऐसे विक्टिम शो कर रहे हैं, मतलब विक्टिम फील हो रहा है कि दैट नगमा एक विक्टिम है। बट नगमा को पता होना चाहिए यार, अगर 2-10 साल से वो रिलेशनशिप में है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पता नहीं चला होगा, चल ही गया होगा, पार्टनर्स को पता चल जाता है। तो ऐसे सेकंड ऑप्शन बन के क्यों है? उसे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद भी तो सोचना चाहिए ना। और नगमा ऐसा नहीं है कि नगमा का खुद का फेस वैल्यू नहीं है या फिर नगमा कुछ नहीं है। नगमा का फेस वैल्यू है, नगमा को लोग एज ए इंडिविजुअली भी जानते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि नगमा नगमा पहले से फेमस है, नगमा के आने के बाद आवेश आए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आवेश को बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि वो अच्छे फैमिली से हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है। तो या और वो उसे जानते तो है, सब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नगमा का खुद का कोई फेस वैल्यू नहीं है। वो चाहेगी तो रह सकती है, उसके बिना भी रह सकती है, या फिर खुद का अकेले का कंटेंट बना सकती है, किसी और के साथ भी बना सकती है। बट ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे उसे सेकंड ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ से हट सकती है। बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। एक ये है, और ये कभी भी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं रहता। कभी भी आवेश आके सामने से नहीं बोला कि मैं इसे कमिटमेंट देता हूँ या फिर मैं इससे शादी करूँगा, नहीं। एक ये है, एक अलीगोनी है। ऐसे लड़के ना कभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होते। वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, इमोशनली भी इन्वॉल्व रहेंगे, बट कभी कभी इमोशनली नहीं भी इन्वॉल्व रहेंगे, फिर भी लड़कियाँ पागल रहती है। बट मैंने देखा है कि सब कुछ करेंगे पर कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। कमिटमेंट के देने के टाइम पे इन्हें कुछ और समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे ऐसी नहीं वैसी लड़की चाहिए थी। तो ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए, उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट पता नहीं क्यों नगमा को समझ नहीं आ रहा है। एंड अब तो ये बात बहुत ही फैल गई है, बहुत लोगों को पता चल गई है।
आवेश के बारे में, अभी वो स्टिल आवेश को चूज़ करती है, तो फिर उसकी गलती है। फिर हम उसे ये नहीं बोल सकते दैट वो विक्टिम है या आवेश गलत है, आवेश गलत कर रहा है। ऑफ कोर्स आवेश की 100% गलती है, बट नगमा को पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, खुद उससे अलग नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं नगमा भी बहुत सही नहीं है। एंड अगर कोई लड़का आपके साथ 10 साल से एंड 10 साल में भी वो ऐसी चीज़ें कर रहा है कि उसे उसे क पता नहीं है कि उसे आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। 10 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 10 साल में क्या लोग बच्चे, शादी, बच्चे सब कुछ कर देते हैं। एक बहुत लंबा टाइम हो गया ना 10 साल। भले ही ठीक है आप टीवी इंडस्ट्री में हो, दैट्स व्हाई आई थिंक इनकी एज भी 30 प्लस है। ठीक है आप टीवी इंडस्ट्री से हो, दैट्स व्हाई आपकी शादी नहीं हो रही है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कभी ना कभी तो करोगे ना, 40 में भी तो करोगे ना। बट अगर ऐसा ही रहा ना तो कभी भी आवेश आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो अभी से नहीं दे रहा है। आवेश हो गया या फिर अली गोनी हो गया, ये सब बस टाइम पास करते हैं, प्यार नहीं होता है। और ये मेन चाइल्ड को बिहेवियर को जस्टिफाई करना एंड उनके साथ रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और देखने से लगता है ना कि आवेश डोमिनेटिंग है, नगमा उतनी डोमिनेटिंग नहीं है, उतनी वोकल नहीं होती है। तो साफ साफ दिखता है कि आवेश करता है ऐसे डोमिनेट, बट ये इतनी भी भोली नहीं है कि इसे पता नहीं हो किसके साथ चीट हो रहा हो। तो ऐसे में ना किसी को फिक्स करना लड़कियों में चुल होता है ना कि मैं इसे फिक्स कर दूंगी। देखो तुम नहीं कर सकती हो फिक्स। अगर कोई किसी को तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं देना है ना, तो भले ही आप उसके साथ 15 साल गुजार लो, एट दी एंड बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देना तुम्हारे साथ कमिटमेंट, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी करूँगा। एंड ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने भी हैं, बट स्टिल पता नहीं क्यों लड़कियाँ प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं। एंड प्यार में पागल मैं मानती हूँ, ठीक है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल भी चलो मैं मान लेती हूँ कि आपने अपना वेस्ट कर दिया, आपको नहीं समझ में आया, बट बैक टू बैक 10 सालों तक आप चीट होते आए हो, आप पे चीट किया गया है, आपकी फीलिंग्स का, आपके लव का मजाक बनाया गया हो, तो फिर भी आप उसे चूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। एंड मैं तो कहूँगी कि ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी वेल ऑफ हो, कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी रिच हो, बट आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ले हमेशा स्टैंड लें। मैं टीवी इंडस्ट्री में ही देखती हूँ कि लोग बहुत ही अच्छे ख़ानदान से होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, उनका खुद का भी फेस वैल्यू होता है, खुद का भी नाम होता है, बट स्टिल वो लव में पड़ के ना अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी से लेकर के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। जैसे दीपिका इब्राहिम हो गई, दीपिका कक्कड़ से अभी इब्राहिम बन गई है, एंड खुद की पूरी तरह से आइडेंटिटी चेंज कर ली है, बट उसके बंदे ने कभी भी उसके लिए ना स्टैंड नहीं लिया है, कभी उसके लिए स्टैंड लिया हो, कभी उसकी रिलीजन का रिस्पेक्ट करा हो उस बंदे ने, कभी नहीं। एंड वैसे ही नगमा है, 10 साल में 10 से ज़्यादा बार इस पर चीट हो चुका है, बट स्टिल वो उसके पीछे है। और एक जैस्मिन है, ये तीनों को मैं एक कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि ये मतलब मैन चाइल्ड बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। एंड मैन चाइल्ड भी नहीं, इसे मैं बोलूँगी प्यार ही नहीं है इनके बीच में, मतलब प्यार नहीं है। प्यार दिख रहा होता है कि ये इनके पार्टनर्स इनसे प्यार नहीं करते, बट स्टिल उनके साथ रहती हैं, तो फिर गलती कहीं ना कहीं इनकी ही है। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहिए, लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई मीन पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज मैं बोलती हूँ इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो।